So this is the second video of the statistical GK, in which the first video we have discussed about the first in India and then we will discuss about the male achievements, right? आज हम बात करेंगे फीमेल के बारे में. So let's start with the first important fact. The first woman governor of a state in India, मतलब पहली भारतीय लेडी कौन थी जो एज अ गवर्नर किसी स्टेट की रही थी. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं. सो इट वाज सरोजनी नायडू. सो उनको बोला जाता नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए. द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है, तो यू शुड नो अबाउट द सरोजनी नायडू. ठीक है. सो नायडू वाज अ पोएट, फ्रीडम फाइटर थी और इन्फ्लुएंस लीडर रही हैं. अगर आपने सुना भी होगा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पीरियड के अंदर, तो काफी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी. ठीक है. तो ये वाला फैक्ट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो आप लोग जानते हैं, तो आपने सुना ही होगा, प्रतिभा पाटिल जी थी. सो शी वाज अ लॉयर एंड अ पॉलिटिशियन. पाटिल प्रेसिडेंसी वाज नॉट बीइंग अ सिंबल ऑफ द वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया. ऑफ कोर्स जब हम कोई हेड ऑफ द स्टेट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का बनाते हैं, अगर कोई SC ST का बनाते हैं तो उनकी एम्पावरमेंट को शो करता है. ऐसे ही अगर वुमेन को बनाते हैं तो दिखाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट. ठीक है. सो शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये तो बेसिक है, याद करने की जरूरत नहीं. आई थिंक आपको याद ही होगा, आप कितने छोटे नहीं होंगे उस टाइम पीरियड पे. फिर आता है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो अगर हम बात करें, सो शी वाज द इंदिरा गांधी, जिनको बोला जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया. तो ये वाला फैक्ट याद रखेंगे. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता था, वल्लभ भाई पटेल जी को. तो ऐसे ही आयरन लेडी ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है इंदिरा गांधी जी को. अब इंदिरा गांधी जी के पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात करेंगे तो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा है, और जो मैं बोलूँगा कि काफी बोल्ड डिसीजंस भी लिए गए हैं, जो शायद आज के टाइम पे हम सोचना भी थोड़ा मुश्किल है. आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग, लेकिन यस, अगर हम बात करें 1970s की बात करें, उस टाइम पीरियड के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करना और उसके बाद जो अपन न्यूक्लियर वेपन को प्रमोट करना, और एट द सेम टाइम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. मतलब जो हमारी बैंक है, आज हम देखते हैं SBI देखते हैं या फिर सरकारी बैंक देखते हैं, PNB एंड ऑल दिस थिंग, ये प्राइवेट नहीं थी उस टाइम पीरियड में, और ये सरकारी नहीं थी, इट वाज ए प्राइवेट बैंक्स. तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इन बैंक को गवर्नमेंट एंटिटी बनाना पड़ेगा, सरकारी बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको सही से डिलीवर कर पाएंगे. तो इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा वो था. और एक चीज और मुझे याद आती है, अबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस. इसमें क्या हुआ था, एंड प्लीज मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ आपके, इसलिए प्राइवेट पर्सेस. इसमें क्या था, देखिए आप लोग जानते हैं वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो अपने इंडिया आज़ाद हुआ था तो 552 कुछ बोलते हैं 565 थे, ये किंगडम हुआ करते, छोटे छोटे राजा रजवाड़े हुआ करते थे. इनको ये ऑफर दिया गया कि आप इंडिया में एज अ इंडिपेंडेंट जो इंडिया है उसमें ज्वाइन कर जाइए, लाइक इंडियन सॉवरेनिटी के अंदर आप अंदर आ जाइए, एंड देन इन रिटर्न वी विल प्रोवाइड यू द पेंशन. मतलब आपको पर्स दिया जाएगा, आप समझ सकते हैं, उसके अंदर आपकी ईयरली इनकम रहेगी, और ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. लाइक ऐसा मान लीजिए कहीं पर 20% है, 30% है, ऐसी ऐसी हुआ करती थी. सोच कर देखो, अगर मान लीजिए एक यूपी एज अ कोई मान किंगडम हुआ करता, या फिर मान लेते हैं लाइक जूनागढ़ ले लेते हैं एग्जाम्पल. ठीक है. तो ये आप जानते हैं, हैदराबाद ले लीजिए, तो उतने बड़े एरिया में अगर जो भी इनकम होगी, जो स्टेट काम करेगा, जो पैसे कमाएगा, उसका 20-30% वो सब राजाओं के अलग अलग हुआ करते थे. वो पैसे जाया करते थे बिना कोई सोच समझे उनके पर्स में. तो ये संवैधानिक अधिकार दिया गया था. बट इंदिरा गांधी को रियलाइज हुआ कि अगेन हम लोग इंडिया में गरीबी हटाओ जैसी स्कीम चलानी है, पॉवर्टी है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए. तो उन्होंने ये जो बोल्ड डिसीजन था इनको लिया, और जो संवैधानिक अधिकार दिया गया था, उन जो लीनियस थी उनकी राजाओं की, उनको मना कर दिया गया. तो ये काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव बोला जाता है. लेकिन कुछ और भी हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल रहती हैं, लाइक ऑपरेशन ब्लू स्टार. आपने सुना भी होगा इसके बारे में, ऑपरेशन ब्लू स्टार. तो इसमें क्या था, जो भिंडरवाला था, जो गोल्डन टेम्पल के अंदर छुपा बैठा हुआ था, उसको निकाला, मारा गया. तो जो सिखिज्म, जो सिख लोग हैं, उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं काफ़ी हर्ट होते हैं. ये भी प्रॉब्लम रही है. उसके बाद इसकी वजह से बोला जाता है कि इनको असासिनेट कर दिया गया था. और एक और आता है इमरजेंसी पीरियड, राइट, ये है ना इमरजेंसी. तो जो आपातकालीन लगाई गई थी, उसको तो बोला जाता है डार्क स्पॉट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, आज तक का सबसे बड़ा डार्केस्ट स्पॉट बोला जाता है. तो ठीक है, लाइक मैंने हमें सब बताया है कि कुछ चीज़ें किसी भी आदमी में, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें खराब होंगी. हमारा एज अ रैशनल माइंड, हम कोई भी ये नहीं सोच सकते कि आदमी सही है गलत है.
हमारा होना चाहिए कि यहाँ पर हम उनको अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि ये काम अच्छे किए गए, नो डाउट कुछ कमी भी हो सकती है बट ओवरऑल अच्छे रहे। बट यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ी बहुत और तरीके सोचने की जरूरत थी या कोई बेटर वे निकाला जा सकता था। तो यू कैन क्रिटिसाइज ऑन देयर पॉलिसीज, राइट। तो लेकिन ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्स फिगर नहीं है। और अगर आप एज ए गर्ल हैं, एज अ वुमेन है, मैं सजेस्ट करूँगा इनके बारे में पढ़ना, आपको थोड़ा सा एम्पावरमेंट फील होगा। जहाँ पर लाइक उनकी जर्नी देखना, उनको लोग भी बहुत स्टाइल रहा करती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, कि इनको बोला जाता गूंगी गुड़िया बोला जाता था, लाइक वो कोई बोल नहीं पाती थी किसी सामने। बट जैसे ही उनको पॉलिटिक्स में लाया गया, इवन पॉलिटिक्स में जो बनाया गया था उसे पपेट बनाने के लिए बनाया गया था, कि हम अपना एक ऐसा बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर जो हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन जब उनको पावर दी गई एंड से कंट्रोल ऑल दिस थिंग, तो एज अ स्टोरी काफ़ी सही है, देखिए जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए उनको भी। फिर आता है दी फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये उत्तर प्रदेश की थी, हाँ, सुचित्रा कृपलानी जी। और ये थी फ्रीडम फाइटर, द गांधीयन फिल्म प्रिंसिपल को फॉलो करती थी, मतलब जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी उसी को फॉलो करती थी। नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, प्रोटेस्ट और प्रेयर, ये सब चीज़ें बात करती थी, राइट। तो लीडरशिप उत्तर प्रदेश वाज सेट प्रेसिडेंट वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो और हम तब की बात कर रहे हैं जहाँ पर इंडिया आज़ादी हुआ था और उस टाइम पीरियड के अंदर लाइक पॉलिटिकल वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम था। तो ये से भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको भी। फर्स्ट वुमेन जज, ये मैंने क्वेश्चन देखा था, एसएस में पूछा गया था एक बार। सो फातिमा बीवी जो थी उनको एज अ फर्स्ट वुमेन जज अपॉइंट किया गया था, बहुत बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की, राइट। और 1989 की बात है, सोच कर देखो 1947 से लेके 1989, मतलब 90 मान लो इसको और उसको 50 मान लो, तो लाइक 40, 42, 43, इवन 45 ईयर्स के बाद जाके 43, 44 ईयर्स में जाकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कोई जज बनी है। सुप्रीम कोर्ट हाई चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जज की बात कर रहे हैं। सो लाइक इतना ये फर्क पड़ता है कि कितना डिफरेंस है सोसाइटी के अंदर। फिर आता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसा मैंने बताया था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर हमारा 3 चीज काउंट होती हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, लाइक इन फ्यूचर वी विल स्टार्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज, मेरी काफी बड़ी प्लानिंग है आपके लोगों के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का मतलब क्या है? वो इसलिए होता है, देखो क्या है, ये एक हाउस है, यहाँ पर लोग बैठते हैं, एमपीज बैठते हैं यहाँ पर भी, ये कोई डिबेट करते हैं। और ऐसे राज्यसभा है, ये कोई डिबेट करते हैं, ये कुछ बोलते हैं, लेट से कि हमें कोई एक्ट बनाना है, कुछ भी नियम बनाना है, कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे मान लीजिए ये बोल दिया गया कि आज के बाद एआई को यूज नहीं करेगा इंडिया में, कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, राइट। या मान लीजिए कोई भी अगर कुछ किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति कुछ गलत करता है, तो उसको लाइक जैसा बात करते हैं कि डेथ पेनल्टी फॉर द रेप, ऐसा मान लेते हैं, अभी ऐसा है नहीं, लेकिन किसी ने अगर रेप करा है तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी, और ये बोल दिया गया, ऐसा कोई लॉ हमारा बना दिया। तो ऐसा नहीं हमने बोल दिया बनाने के लिए, तरीका क्या है कि या तो लोकसभा में या राज्यसभा कहीं से भी होगा, ये बिल स्टार्ट होगा, इसके बारे में बात की जाएगी कि हम ऐसा बनाना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए पास हो जाता है, लोकसभा पास हो गया, फिर ये जाता है राज्यसभा में, तो वहां पर भी सेम प्रोसेस होता है। वहां कुछ एमपीज होते हैं, वो डिस्कस करते हैं, आप देखते हैं आजकल में जैसे डिबेट चल रही होती है कि उसने ये बोल दिया, पार्लियामेंट्री से लाइक लड़ाई कर ली, काम नहीं करने दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा। जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा, लोकसभा से राज्यसभा या राज्यसभा से लोकसभा, कहीं भी हो सकता है, उसके पीछे भी कुछ है, वो बीच में भी कि अगर मान लीजिए कि चेंज करना हो, वो अलग है, हम बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। कोई बिल लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा से पास हो जाता है, तो उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, उनसे बोला जाता है कि सर आप साइन कर दो इसके ऊपर। तो जब ये असेंट मिलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जब साइन होते हैं, तब जाकर ये एक्ट पास होता है, तब ये बिल जो है एक्ट बनता है कि हाँ अब ये नियम बन चुका है, या अब ये एक तरह से लॉ आ चुका है। तो इसलिए बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन के हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए उनको एज इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, ठीक है। द पॉइंट है कि लोकसभा तो ठीक है, अब जो लोकसभा के अंदर जो डील करता है, जो भी सारे काम करेगा, वो कौन करेगा? उसको बोलेंगे स्पीकर। और जो यहां पर कौन होते हैं? यहां पर होते हैं चेयरमैन, राइट। और चेयरमैन कोई नहीं होते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। मतलब जो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कुछ नहीं है, लाइक वो ही चेयरमैन है राज्यसभा के। ये थोड़ा सा है, याद रखना। तो बाकी जो स्पीकर है, तो स्पीकर पहली वुमन कौन थी? मीरा कुमार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप देखो, वैसे तो जिनके अचीवमेंट्स हैं सब इंपॉर्टेंट है, राइट, लेकिन मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव बताऊंगा, कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो शायद इतने जरूरी नहीं है, ठीक। फिर आता है फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, तो किरण बेदी, ये काफी कॉन्ट्रो फिगर रही है बीच में। तो कुछ लोग तो यहाँ तो बोलते हैं कि इनसे पहले भी रही है, बट ठीक है, जो क्वेश्चन एक्सेप्टेड है, जहां पर एग्जामिनेशन में पूछा गया है और जो उसका हाँ माना है, तो इट वॉज दी किरण बेदी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर। फिर आता है कि माउंट एवरेस्ट पर अकेले चढ़ने वाली पहली वुमेन कौन थी? सो बचेंद्री पाल,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। सो बजेंद्र पाल अचीवमेंट इन 1984 हाईलाइट इन इंडियन वुमेन एबिलिटी टू ब्रेक बैरियर्स इन द एडवेंचर स्पोर्ट्स। कितनी हाइट है? 8848 मीटर। सोच कर देखो, इतनी हाइट पर जाना, अकेले जाना कितना मुश्किल काम है, राइट। और वैसे कुछ 2-3 साल पहले न्यूज़ में भी था ये वाला कि ये बात आई थी कि जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो इंक्रीज हो रही है 3-4 सेंटीमीटर पर ईयर। ज़्यादा नहीं होती है कि आप सोच रहे हैं आज जाकर देखो तो कल पता बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये था कि फिर उन्होंने क्या करा, चाइना और नेपाल इन दोनों ने एक एक्सप्रेशन साइन किया कि चलो एक काम करें, नाप का आते हैं। फिर मेजरमेंट ली तो उन्होंने बताया कि हाँ इंक्रीज हो रही है। कितनी हुआ? 8849 मीटर बोलता दी उन्होंने। अब थोड़ा सा मुझे लगता है जैसे लाइक इतनी स्नोफॉल होती है वहाँ पर, तो स्नो तो कभी कम हो गई, ज़्यादा हो गई, अलग चीज़ है। लेकिन ये फालतू करंट अफेयर था, लेकिन ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कहाँ पर है? इंडो चाइना और नेपाल चाइना बॉर्डर पर के है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। फिर आता है यस, मदर टेरेसा को ही कैसे भूल सकता है। तो फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज, तो उनको पीस में दिया गया था 1979 में। तो मदर टेरेसा आप लोग जानते ही हैं, और ये आई थिंक नॉर्थ मैसेडोनिया की रहने वाली थी, और बाद में इंडिया में सेल्फलेस सर्विस की। तो यहाँ पर सो नोन फॉर हर सेल्फलेस सर्विस टू द पुअर, मदर टेरेसा वर्क एम्बर्ग द ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड अडोरेशन। तो याद रखना, जो पहली जो नोबेल प्राइज मिला था पीस में, मतलब जो फर्स्ट वुमेन को मिला था इन इंडिया, सो इट वाज शी वाज द मदर टेरेसा 1979। फिर आता है कि फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडिया। देखिए अचीवमेंट सबकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सरला ठकराल जी जो है 1936 की है, तो ये पहले उस टाइम की बात है, लाइक समझ रहे हो कब की बात है? इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। तो ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है उस टाइम की, बट क्वेश्चन मैंने कम देखे हैं इस टॉपिक के ऊपर, इनके नाम के ऊपर, ठीक है। अगेन मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक्स मेडल, सो इनका नाम है करमल मलेश्वरी, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। और कब की बात है? 2000 में, लाइक आज से करीब 25 साल पहले, 24-25 साल पहले की बात है। तो जो पहला वुमेन जो ओलंपिक्स में लेकर आई थी, तो इट वॉज द ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस, ये तो सब लोग जानते हैं, कल्पना चावला। इनको तो कोई कैसे भूल सकता है, राइट। सबका टारगेट भी होता है, ड्रीम भी होता है, खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, कि लोग बोल भी देते हैं कल्पना चावला। जब कोई वुमेन कोई अच्छा करती है तो उसको सोच कर देखो, कल्पना चावला जैसे बनने की बात करते हैं इंस्पायर करने के लिए। सो इट्स वेरी बिग थिंग। सो फर्स्ट वुमेन टू गो टू द स्पेस एंड शी वाज कल्पना चावला। अब जानती है उनके बारे में, तो लास्ट में क्या हुआ था, उसकी याद नहीं करते हैं। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न, तो भारत रत्न आप जानते हैं कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मतलब किसी भी आम जनता को देश की सेवा करने के लिए सबसे ज़्यादा जो बड़ा अवार्ड दिया जा सकता है, सो इट कैन बी भारत रत्न, राइट। सो ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है। मान कर चलो कि आई थिंक सिर्फ 50-55 के आसपास लोगों को दिया गया आज तक इंडिपेंडेंस में, ठीक है। इसमें 2 लोग आई थिंक ऐसे हैं जो इंडिया से अलग हैं, और हम बात करेंगे इन कमिंग सेशन। लेकिन सोच कर देखो, बहुत ही बड़ी बात होती है भारत रत्न अवार्ड देना। इवन जो उसकी जो वैल्यू होती है चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बराबर होती है। सो बहुत बड़ी बात होती है इसमें। सो द फर्स्ट वाज इंदिरा गांधी। अब मैंने बताया था इनकी जो पर्सनैलिटी है, जो उनका कार्यकाल रहा है, वो हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में रहा है। इवन लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने अपने आप को ही दे दिया, ऐसा बोला है। जैसे नेहरू जी के लिए बोला जाता है कि नेहरू ने अपने आप को ही भारत रत्न का अवार्ड दे दिया गया। तो कोई ये सब चीज़ें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात होती है, अच्छी लगती है सुनने में। अच्छा ऐसा कैसे कर सकते हैं, बेवकूफ हो सकते हैं क्या? यार आज तक इंडिया में ऐसा कोई पॉलिटिशियन है इंडिया के अंदर इस तरह के लोग जो अपने आप को देंगे? लाइक ऐसा नहीं था वो, आप थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में तो समझ में आएगा कि ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन वही होती है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। बस ये बोलते हैं अच्छा ये कार्यकाल में थे, उनको दे दिया भारत रत्न अपने टाइम पे, तो कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, मतलब ये ना खुद किया, ठीक है। तो हमेशा थोड़ा सा फैक्ट पे जाकर स्टडी करो। सो ये चीज़ है। फिर आता है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया, इट इज आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, इंडिपेंडेंस से पहले बोल सकते हैं कि इट वाज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। मतलब क्या था कि 1947 से पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी, जो आज ही कांग्रेस है, उसको बोला जा सकता है कि इट वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियंस बिफोर 1947। इवन 1947 के बाद इंदिरा, जो महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी ये चाहते थे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो आईएनसी है उसको डिसबैंड कर दी जाए, मतलब उसको खत्म कर दिया जाए। क्योंकि उनको पता था कि ये जो पार्टी है आईएनसी, ये हमेशा इंडिया में इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल की हमेशा वो लेती रहेगी, फायदा उठाती रहेगी। तो महात्मा गांधी जी ये मानते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म इसलिए किया गया था कि इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड टू पुट देयर डिमांड इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, राइट। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हो गया तो नाउ इंडिया बिकम अ सॉवरेन कंट्री, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो चीज़ है कि चलती आई है। तो ये जो है तो लेकिन जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली वुमेन कौन थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो अदर नेम वाज एनी बेसेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें एनी बेसेंट की,
तो ये थी 1917 में, यस। तो हर साल सेशन हुआ करता था उसका कांग्रेस का, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। तो हर सेशन का एक प्रेसिडेंट हुआ करता था कि इस साल के लिए प्रेसिडेंट ये हैं, एक्स हैं, वाई हैं, जेड हैं। तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो जो पहली थी वुमेन वो थी एनी बेसेंट इन 1917। तो 1917 में जब सेशन हुआ था उस साल में इनको बनाया गया था। ये एक्चुअली होम रूल लीग चलाई थी 1916 में। 1916 में होम रूल लीग कभी पढ़ेंगे इनको भी। टारगेट तो यही है कि पूरी हिस्ट्री सारा कब बताऊंगा आपको डिटेल में, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस तरह के बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आप समझने की कोशिश करेंगे। फिर द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लीला सेठ जी हैं, हिमाचल प्रदेश की बनी थी हाई कोर्ट में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन याद रखेंगे, सही रहेगा। पूछ लेते हैं कभी कभी, अनकन मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर आते हैं सीतारमन ताई जी को, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं कि पहली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज तक की 1947 से लेके लाइक पिछले 75 साल में निर्मला सीतारमन जी हैं। और काफ़ी ट्रोल भी होती हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द हाई टैक्स, लेकिन ठीक है, काफ़ी वो इतना आसान नहीं होता है उस पोजीशन पर बने रहना, ठीक है। तो कुछ तो बात है, तभी तो बनी हुई है वहाँ पर एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। सीतारमन इज क्रेडिट विद द स्टीयरिंग इंडियाज इकोनॉमी थ्रू द चैलेंजिंग भारत। तो छोड़ो, क्या बात करें। ये तो 3-4 से पहले न्यूज़ में था ये वाला टॉपिक। फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन इंडिया तो अवनी चतुर्वेदी जी थी। तो ये भी आई थिंक 2020-21 में ये पोस्ट आया था। ये करंट अफेयर में तब पढ़ रहा होता, अवनी चतुर्वेदी, राइट। फिर आता है फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर। तो ये भानु अथिया थी जो कॉस्ट्यूम डिजाइन में दिया था 1982 में। उसका तो आप जानते हैं। तो अलग अलग उसमें दिया जाता है, लाइक म्यूजिक में दिया जाता है, कॉस्ट्यूम में दिया जाता है, सिनेमेटोग्राफी, हर चीज़ में दिया जाता है। लेकिन ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जो कॉस्ट्यूम डिजाइन में इनको मिला था भानु अथैया जी को 1982 में, ठीक है। फिर आता है द फर्स्ट इंडियन टू विन मिस वर्ल्ड। तो रेता फेरा जो थी, रेता फेरिया 1966, कितने साल पहले की बात है। सो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, रेता फेरिया लिटिल परसुएड एज अ मेडिकल कैरियर, एम्फसाइजिंग दैट द ब्यूटी पेजेंट आर नॉट टू एंड बट द बिगिनिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। आप समझ सकते हैं। ऐसे ही आता है मिस यूनिवर्स का टाइटल दिया गया था पहली बार, वो मिला था 1994 में इंडियंस में सुष्मिता सेन को। तो ये तो आप जानते होंगे इनके नाम, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नाम ना पता हो। फिर लास्ट फैक्ट है, अगेन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद कर लीजिए। फर्स्ट टेस्ट बेबी इन इंडिया तो दुर्गा 1978 में। आप जानते हैं AIF क्या फुल फॉर्म है इसकी, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलिटी या फर्टिलाइजेशन ऐसी कुछ है, इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन। तो यही होता है। तो आपने शायद सुना भी होगा इस टेक्निक के बारे में। जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनको एक ऑप्शन मिल जाता है कि अपना खुद का बेबी वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं। और द इंडियन फर्स्ट IVF बेबी वाज बोर्न, थैंक यू डॉक्टर, ये बात नहीं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन। कुछ सीखने को मिला हो तो बताइएगा जरूर, और ऐसे ही जो कंटिन्यू करेंगे। आई विल ट्राई टू मेक रेगुलर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक्स। थोड़ा सा बिजी चल रहा है, सारे काम वगैरह होते हैं, बट ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड अटेंशन। थैंक यू, बाय बाय।